हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका इस क्लास में, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं हम क्लास 5 की गणित की कार्य पुस्तिका यानी गणित ज्ञान की वर्कबुक, जिसमें आज डे है 55। 55वां दिन की क्लास है और जो क्लास है आपका चल रहा है डिवीजन से रिलेटेड, यानी आज इस क्लास में आप सीखने वाले भाग, इससे पिछली क्लास ही भाग की शुरू हुई थी, तो भाग देना आप सीखेंगे। तो ये आपसे कहा गया 3885 में, यानी 3885 में 19 का आपको भाग देना है। तो इस भाग को करने के लिए अगर आपको 19 की टेबल आती है, यानी 19 का पहाड़ा आता है, तो आप इसे कर पाएंगे, नहीं तो ये भी आपके लिए कठिन ही होगा। करना कैसे है भाग आपको, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही भाग दें इसमें। 3885 19 का पहाड़ा अगर आता तो 19 पहाड़ा पढ़ेंगे आप 38 में, कि 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 19 दूनी 38, पूरी पूरा चला गया। अब घटाते हैं तो जीरो जीरो बच गया। ऐसी स्थिति जब इधर कोई नंबर नहीं रह जाता, फिर इस अंक का उतारा लेते हैं, यानी 8 यहाँ पर आ गई। 19 के, ये 8 19 से छोटे हैं, संख्या या तो 19 के यहाँ बराबर हो या 19 से बड़ी होनी चाहिए, तो हम 5 का भी उतारा ले लेंगे। अब ऐसी स्थिति में जब लगातार दो अंकों को वहां से उठा के यहाँ लाते हैं, तो आपको यहाँ एक जीरो बढ़ानी पड़ती है। अब आप 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे उसमें। तो 19 19 फोर या 76, 19 चौक 76 होते हैं, 4 बार कंप्लीटली चला जाएगा 76। और ये जब हम माइनस करेंगे इसमें से, तो ये बच जाएंगे हमारे 9। इसे रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल, रिमाइंडर। तो इस प्रकार से ये भाग हो जाता है, इसका भागफल आ गया 204। इसी प्रकार से आप इसको भाग करिएगा। 20 का भाग देना है, और 20 का तो पढ़ा नॉर्मली सबको ही आता है, तो ये वाला भाग हम आपको नहीं कराने वाले हैं, ये आप स्वयं करेंगे। अगला क्वेश्चन सी देखते हैं। इसमें ये कहा गया है, देयर आर 98,658 मैच बॉक्सेस इन ए फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब कोई कारखाना, मैच बॉक्सेस होती माचिस, सबके घर में माचिस मिलेगी। तो एक फैक्ट्री में 98,650 माचिसें हैं। अब दीज हैव टू बी सेंट, इनको भेजा जाना है। यूक्लिमिस बराबर बराबर इन 65 शॉपकीपर्स, 65 दुकानों पर बराबर बराबर संख्या में भेजी जानी है। तो फाइंड द नंबर ऑफ द मैच बॉक्सेस, तो उन माचिसों की संख्या बताइए। ईच शॉपकीपर विल गेट, जो प्रत्येक दुकान पर पहुंचेगी। 98,650 माचिसों को 65 दुकानों पर भेजना है, प्रत्येक दुकान पर कितनी माचिसें पहुंचेंगी। हाउ मैनी मैच बॉक्सेस, और कितनी माचिसें विल बी लेफ्ट इन द फैक्ट्री, और कितनी माचिसें फैक्ट्री में शेष रह जाएंगी। तो हमें क्या करना है ऐसी स्थिति में, जब ज्यादा दिया हो कम पूछा हो तो भाग करना पड़ता है। बहुत सी माचिसें दी हैं और कम लोगों को बांटनी है, तो हम करेंगे भाग, यानी 65 का भाग करेंगे हम जो मास्टरों की संख्या है 98,650। तो 65 की तो टेबल तो आती नहीं भैया, हमें भी नहीं आती, आपसे भी कभी नहीं कहा होगा हमने याद करने के लिए, तो हमें 6 की टेबल आती है। तो 6 का पहाड़ा पढ़ लेंगे आप 9 में, 6 बन जा 6, यहाँ पर 3 बच गया। अब आप यहाँ 8 ले आइएगा, 6 की टेबल, वो सॉरी 1 का मल्टीप्लाई 65 में करेंगे। तो जब सब ये घटाएंगे हम, जैसे हमने 6 की टेबल पढ़ी थी, 65 की नहीं पढ़ी, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ रखेंगे तो 65 आ जाएंगे। 8 में से 5 जाएंगे 3, और यहाँ भी आ गया 3, तो 33 रिमाइंडर बच गया। अब आप 6 को, ये वाले 6 यहाँ ले आए। अब 6 की टेबल पढ़ेंगे, 33 में 6 5 जा 30, यानी 6 पंचे 30। 5 का 65 में गुणा करके यहाँ रखेंगे, 5 पच्चे 25, हासिल 2, 5 का 30 2 32, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1, 11 बच गई। अब आप ले आइएगा 5 को, तो ये हो गई 115। तो एक ही बार जाएगी टेबल, यानी 6 एकन 6, 65 एकन 65, बच जाएंगे 50। एक जीरो और बचिए, आप उसे भी ले आइएगा। अब 5 का 6 का फिर पहाड़ा पड़ेंगे 50 में, तो 5 6 अट्ठे 48, 8 8 पंचे 40, हासिल लगी 4, 8 6 48, 4 52, ज़्यादा हो गया, ये कम कर दो 7 बार। 8 की जगह आपको 7 लिखने पड़ेंगे। 7 पंचे 35, और 7 छिंग 42, और 3 45। 500 में से 445 55 घटाएंगे तो बचेंगे 45। ये रिमाइंडर बच गया, यानी हर दुकान पर 17 यानी 1517 मासें भेजी जाएंगी, और उसके बाद 45 मासें
शेष कंपनी के पास बच जाएंगे। तो इस प्रकार से सवाल को किया जा सकता था। आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि इन ए स्कूल, एक स्कूल में ईच स्टूडेंट डिपॉजिट, प्रत्येक बच्चे ने जमा किए 16 रुपए फॉर क्रिसमस पार्टी। जैसे अपने स्कूल में क्रिसमस की पार्टी हुई थी तो हर बच्चे ने 16 रुपए जमा किए हैं। तो इस प्रकार से जो कुल कलेक्शन हुआ है तो वो हुआ 1024 रुपए का। तो आपको बताना क्या है कि हाउ मैनी स्टूडेंट डिपॉजिट द अमाउंट फॉर क्रिसमस पार्टी। तो क्रिसमस पार्टी के लिए कितने बच्चों ने पैसे इकट्ठे किए, हमें बच्चों की संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल पैसा जमा हुआ उसमें एक बच्चे ने कितने पैसे दिए उससे भाग दे देंगे। तो 16 का भाग दे देंगे हम 10 24 में। 16 का पाड़ा पड़ेंगे 102 में, 16 85, 16 6 96, 96 बच जाएंगे हमारे पास 6। और 4 का उतारा ले लेंगे, यहाँ पर ये हो जाएंगे 64। तो 16 चौको 64, 16 4 जा 64। तो इसका मतलब है उस स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट थे वो थे 64 और हर बच्चे ने 16 रुपए दिए। इस हिसाब से 1024 रुपए वहां पर जमा हुए। तो ये थी 55वें दिन की क्लास, जिसे आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं आगे 56वें दिन की क्लास। ये 56वें दिन की क्लास है, इसमें हमको डिवीजन ही करना है, लेकिन वो डिवीजन है जिनकी हमें टेबल नहीं मालूम होगी। 203 का भाग देना है 43 625 में। तो भाग किस प्रकार से देना हम आपको सिखाते हैं। 203 लिखेंगे 43 625। देखो 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर हमको मान लीजिएगा 203 का नहीं आता है तो 20 का पढ़ सकते हैं। 20 का भी अगर नहीं आता है तो हम 2 का पढ़ सकते हैं। 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार जा रहा है। और 2 का 206 में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 406। यानी इसका दूना कर दो सीधा सीधा, 202 का दूना 406। 6 में 6 गए 0 और यहाँ 3 बच गए। अब यहाँ 2 ले आइएगा क्योंकि यहाँ 30 रह गए, 30 में जाएगा नहीं। अब 2 का भाग पाड़ा 3 में पड़िएगा, नहीं जाता, एक ही बार जाता है। तो एक का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 203। तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ 12 में से 3 जाएंगे 9 बचेंगे और यहाँ भी 9, 99 बच गए 99। अब आप ले आइएगा 5 को उठा के वहां से। 2 का पाड़ा आप 9 में पढ़ेंगे तो 4 बार जाएगा, लेकिन 4 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 812 थी। तो 9 का 2 का पाड़ा 9 में पढ़ दीजिएगा 4 बार। 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 तियां 12 की 2 यानी 12 आ जाएंगे और 4 दूनी 8। आप घटा देंगे इसको, 3 बचेंगे और यहाँ पर 8 बचेंगे और यहाँ पर बचेगा 1। ये शेष फल हो गया हमारा रिमाइंडर। इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। और ये है आपके लिए होमवर्क एक, आप स्वयं करेंगे। 112 का भाग देंगे 72441 में। इसी प्रकार से आप 11 की टेबल मालूम होगी तो 11 की टेबल से कर पाएंगे इसको और गुणा करके रखते जाएंगे। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। समझिए इसको। देयर आर 3,375 लीटर कैरोसिन ऑयल इन ए राशन शॉप। राशन शॉप मीन्स होती है कोटे की दुकान, कोटा डीलर। कैरोसिन मीन्स होता है मिट्टी का तेल। तो एक कोटा डीलर के पास 3,375 लीटर मिट्टी का तेल है और वहां पर देयर आर 225 फैमिलीज इन ए मोहल्ला, और एक मोहल्ले में 225 परिवार हैं। ईच फैमिली गेट कैरोसिन यूक्लियो, प्रत्येक परिवार में बराबर बराबर मिट्टी का तेल बांटना है। फाइंड हाउ मैनी लीटर, पता करिएगा कितने लीटर कैरोसिन, कितने लीटर मिट्टी का तेल डज ईच फैमिली गेट, प्रत्येक परिवार को कितने लीटर मिट्टी का तेल मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो टोटल अमाउंट है मिट्टी के तेल का उससे कितने परिवार हैं उस संख्या से आपको डिवाइड कर देना, 3375। तो ये 225 का 337 देंगे, 225 एक 225। ये 2 बच गए, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 1 बच गया और ये 5 यहाँ आ गए। 2 का पाड़ा पढ़ लेंगे हम 11 में, यानी 2 पंचे 10। 5 का इसमें उठा के गुणा कर देंगे, 5 25 की 5, 5 दूनी 10, 2 12
और 5 दूनी 10 और 1 हासिल 11। पूरा पूरा कैंसिल हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो हर परिवार को वहां पर कितना मिट्टी का तेल मिलने वाला है? 15 लीटर। 15 लीटर तेल हर परिवार को मिलने वाला है। तो इस प्रकार से इसे किया जा सकता था, आप नोट कर सकते हैं। अगला देखते हैं। यहाँ पर ये भी हमको डिवाइड करने हैं। तो देखो ऐसे डिवीजन में जैसे एक जीरो है तो आप जीरो से जीरो काट दीजिएगा और 436 को दो बराबर भागों में बांट दो। 400 का आधा हो जाएगा 200 और 36 का आधा हो जाएगा 18। तो 218। आप मौखिक भी करना सीखें। अब यहाँ पर इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये दो जीरो रहेंगे क्योंकि इसमें कोई जीरो नहीं है। और 25 का पाड़ा 75 में पड़ देगा, 25 तियां 75। कहने का मतलब है 7,500 रुपये को 25 लोगों में बांटना है तो 300 300 सबको मिल जाएंगे। यहाँ 5 का पाड़ा 8 में पढ़ दो, 5 एकन 5, 3 बच गई, 35 हो गए, 5 सत्ते 35, 5 एकन 5। यहाँ ये जीरो से जीरो कट जाएगा, बचेगा 224 में 4 का पाड़ा पढ़ दो, 4 का पाड़ा 22 में पढ़ोगे, 4 पंचे 20, 2 बच गए, 4 छिंगा 24। तो इस प्रकार से ये किया जा सकता है। ठीक है, एक 57 डेज की क्लास और देखते हैं। ये 57 डेज यहाँ भी डिवीजन ही करना है। तो ये दो डिवीजन आपके लिए हैं, हमने करने आपको सिखाए हैं, तो इन्हें हम नहीं कराएंगे, ये आपके लिए होमवर्क के तौर पर आपको स्वयं करने हैं। अगला क्वेश्चन 3 देखते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ए स्कूल कलेक्ट फीस इन ए मंथ। एक स्कूल में 1,50,000 फीस एक महीने में आ रही है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो उस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनकी संख्या बताइएगा। इफ वन चाइल्ड पेड 100 रुपीज, अगर हर बच्चा एक महीने में 100 रुपये देता है। एक तो ये बताना है, दूसरा ये बताना है आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ द क्लासेस इफ। तो वहां पर क्लास कितने हैं, अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो वो बात की बात है। पहले तो हम ये फाइंड करेंगे बच्चे हैं कितने, फिर उन बच्चों की संख्या से 50 से डिवाइड कर देंगे संख्या को, तो क्लास निकल आएंगे। तो देखिएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट आधा आधा कर लें। तो आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए। जीरो है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने की जरूरत नहीं है, जीरो को जीरो से ही डिवाइड करनी है 100। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, बच गया 1500। तो उस स्कूल में 1500 बच्चे हैं, उस स्कूल में 1500 बच्चे हैं। हमने टोटल फीस में एक बच्चा कितनी फीस देता था उससे भाग दे दिया तो बच्चों की संख्या निकल आई। अब जब बच्चे हमको पता चल गए और अब वहाँ एक क्लास में 50 बच्चे बैठते हैं तो हम क्लास निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ क्लास। क्लास कितने होंगे हम वो भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें, 1500 को 50 से भाग दे दें। ऐसे ही भाग दिया जा सकता है, ये जीरो जीरो कैंसिल हो गई, 5 एकन 5, 5 तियां 15 और एक जीरो ये आ गई। वहां पर टोटल 30 क्लास हैं उस स्कूल में, कक्षे मतलब कमरे 30 हैं जिसमें हर क्लास में 50 बच्चे बैठते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि द एक्ट ऑफ द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए नंबर फ्रॉम एनी नंबर इज कार्ड। ये कह रहे हैं अगर किसी संख्या से बार बार उसी नंबर को हम घटाते चले जाएं, जैसे 100 में से पहले 10 घटाया, फिर 10 घटाया, फिर 10 घटाया, फिर 10 घटाया, इसी प्रकार से अगर हम घटाते चले जाएं तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम डिवीजन कहते हैं। लगातार घटाने की प्रक्रिया है तो डिवीजन कहलाती है। और इसी प्रकार से अगर रिपीटेड एडिशन करते चले जाएं, किसी नंबर में बार बार एडिशन करते किसी संख्या का चले जाएं, तो इसी को तो हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। या तो आप लगातार एडिशन करते रहिए, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो इस क्लास में हमने आपको 57 क्लास तक पढ़ा दिया है, जो कि था 55 क्लास से शुरू करके 57 तक हमने आपको पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।